हे गुड पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ये फ़ोन था जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो ख़राब हो चुका था। और आज है स्पेशल डे मेरे लिए क्योंकि आज मेरी क्यूटी पाई का बर्थडे है। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस फ़ोन को बनवाने के लिए, बट डॉक्टर सिंह के फ्रैक्चर की वजह से बनवा नहीं पा रही थी। और मैंने सोचा था किसी और से बनवाने के लिए, बट रीज़न ये था कि ये फ़ोन ऑलरेडी 2-3 बार ख़राब हो चुका था, तो एक ही जगह बनवाया गया था। उस जगह पे वो डॉक्टर सिंह ही ले जाते तो थोड़ा सा कम पैसा लगता और बन जाता। इस वजह से मैं किसी और से नहीं बनवा रही थी। और आज बहुत दिन से सोच रही थी कि किसी भी तरह अगर ये अभी नहीं बनता तो मैं आज भी ब्लॉग नहीं बना पाती। और क्योंकि आज स्पेशल है मेरे लिए तो मैं बनाना चाहती थी। और उस फ़ोन से तो ये इम्पॉसिबल सा था, मतलब पॉसिबल था बट अच्छा नहीं हो पाता। ऑलरेडी मैंने एक बार ट्राई किया था बट सब ख़राब हो गया था एक ब्लॉग उस फ़ोन में, तो उसमें थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये फ़ोन बन गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिली देखकर। अभी मैं झाड़ू लगा रही थी तो अचानक से माइंड में आया कि चलो इस फ़ोन को ऑन करके देखती हूँ। 1 महीने से तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, ख़राब हो गया था, तो मैंने ऑन किया तो ये ऑन हो गया। इससे पहले 1 सेकंड ऑन होता था फिर ऑफ़ हो जाता था, बट आज 2-4 सेकंड तक ऑन ही रहा। तो माइंड में थोड़ा सा आया कि कहीं ऑन ना हो जाए खुद से। मैंने सोचा कि बुरी चीज़ यह है कि खुद ब खुद हो जाती है, देखती हूँ काश कि अच्छा चीज़ खुद ब खुद हो जाए, यानी कि मेरा फ़ोन खुद से ऑन हो जाए। तो ये चीज़ मैंने सोच के ट्राई किया और उम्मीद नहीं रखा था कि ये ऑन होगा, कहीं ऑफ़ ना हो जाए, बट हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भोले बाबा कि आज के दिन कम से कम मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। मुझे लगता है कि इससे पहले जो भी बर्थडे था मेरी बेटी का, बेटा का, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, वो सब मैंने शूट किया होता ब्लॉग, भले कोई देखे या ना देखे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारा मैंने रिकॉर्ड किया होता, बट कोई नहीं, आज का ये फ़ोन खुद ब खुद ठीक हो गया। तो ये चीज़ है कि मैं आज कर पाऊँगी। सो स्पेशल थैंक्स, ये मेरे लिए एक गिफ्ट के तौर पे है। ये एक तरह से मुझे ही गिफ्ट मिल गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इंसान लोग जैसे बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते हैं, वैसे ही मेरा ये फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने से थक गया था। और यहाँ पे गाय पता नहीं क्या बोल रहा, तो इस वजह से फ़ोन मेरा बेचारा रेस्ट कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी इसका, इस वजह से शायद ख़राब हो गया था। और फाइनली 1 महीना रेस्ट करने के बाद मेरा फ़ोन, शायद सोचा था कि चलो अब बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया, अब ऑन हो जाती हूँ, चलो जो भी हो जैसे भी हो, बहुत अच्छा हुआ ये फ़ोन ऑन हो गया। और ये है मेरा वो फ़ोन जिससे इसके ख़राब होने के बाद यूज़ कर रही थी। फाइनली बुरे टाइम में यही काम आता है, लेकिन इससे एक भी ब्लॉग ना शूट कर पाती हूँ, ना एडिट कर पाती हूँ, और ना माइक का यूज़ कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम था, बट ज़रूरत पड़ने पे और अभी मैं जो भी वीडियो शूट करूँगी जल्दी से इस पर व्हाट्सअप कर दूँगी क्योंकि इस फ़ोन पे अभी भी मुझे भरोसा नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो अभी बच्चे हैं 4 तले पे, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि कहीं गिर विर ना जाए, तो जा रही हूँ उन्हें देखने और सबको मैं बताऊँगी अभी कि मेरा फ़ोन खुद से ठीक हो गया और देखती हूँ सबका रिएक्शन। फ़ोन अपने से बन गया मतलब हम झाड़ू लगा रहे थे, आज सोचे कि चलो आज देखते हैं इसको ऑन करके, तो ऑन किए तो हो गया। और सबसे पहले मैं श्री को बताती हूँ कि मेरा फ़ोन ठीक हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ बेटी देने, बेटी नहीं कॉफ़ी ननद जी को। फिर खुशबू पानी मांगती है कि पानी ले आइए, तो यहाँ पे मैं पानी लेने भी चली आती हूँ और पानी देकर वापस किचन में जाती हूँ बच्चों को देखने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था खाना वाना बनाने में। और यहाँ पे मेरी क्यूटी पाई है कि 9-10 बज जाए, अगर इसे हम लोग खाने पीने के लिए ना दे तो ये रोए भी ना कि हाँ मुझे भूख लगा हुआ है। चीकू है तो वो रोता है। और उसके बाद उसको नहला देती हूँ मैं सोना बाबू को। और फिर यहाँ पे मम्मी जी पूजा कर रही होती है तो मैं चली आती हूँ उसको लेकर कि चलो दादी के साथ पूजा कर लेना। तो यहाँ पे मेरी क्यूटी पाई चली आती है दादी के साथ पूजा करने। देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है, किस तरह से पूजा कर रही है। छिपन चढ़ा रहा है, छिपन हमें चढ़ा रहा है, चढ़ावा चढ़ावा पहुँच नहीं रही है। जय बजरंग बली जय चला चला।
जैसे जैसे सोना बाबू को मम्मी जी बोल रही थी कि ऐसे यहाँ पूजा करो, तो वैसे वैसे कर रही थी। बहुत क्यूट लग रही थी मेरी क्यूटी पाई। और उसके बाद पूजा हो जाता है तो यहाँ पे अपनी दादी का पाँव छूती है। हैप्पी बर्थडे छना बाबू। हैप्पी बर्थडे बेटा। आइला हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। क्रिस्पी क्रिस्पी क्रीमी क्रीमी उमा दे दो हमको उमा। बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। मेरी क्यूटी पाई है कि मतलब बच्चे दोनों मेरे ऐसे हैं कि मीठा बिल्कुल भी घर का खीर हो सेवई हो कुछ भी खाते ही नहीं, ना हलवा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि खीर सुबह सुबह बनाऊंगी, बट वो लोग नहीं खाते, इसलिए मैंने नहीं बनाया। ना थोड़ा सा खा ला। मैंने क्यूटी पाई हैप्पी बर्थडे। और मैंने नहाकर साड़ी पहन लिया है, क्योंकि मुझे साड़ी पहन कर कुछ रील्स भी बनाना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सुबह से ही नहा कर पहन लेती हूँ, ताकि बर्थडे है इस वजह से रात तक पहन ही रहूँगी। और उसके बाद अपने रूम में बच्चों को लेकर चली जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। इस गर्मी में भी मैं साड़ी पहन कर रह लेती हूँ पूरा टाइम। और उसके बाद रूम में आती हूँ तो एक तो सबसे बुरा बात ये था कि लाइन भी पूरा चला जा रहा था। तो यहाँ एसी वाले रूम में बच्चों को लेकर आती हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से रहें और खेलें। गर्मी से बहुत ज़्यादा रो रहे थे, परेशान थे। जैसे ही शाम होता है तो हम लोग चले आते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। गर्मी इतना किए हुए होता है कि ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम लोग कहीं घूमने चले जाते। घर पे इस तरह इतना सारा खाना बनाओ और गर्मी में परेशान होकर, और इसे सेलिब्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। बट फिर भी हम लोग इतनी गर्मी में खाना बनाते हैं। यहाँ पे सब कोई केक कट करने के लिए बोल रहे होते हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ कि वैसे भी हम लोगों ने किसी को बुलाया है नहीं, तो इतनी जल्दी केक क्यों कट करें, पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद आराम से केक कट करेंगे। तो यहाँ पे सब कोई वेट कर रहे होते हैं। और आज मैं पहली बार पुलाव बनाने वाली हूँ खुद से। वैसे तो हमेशा डॉक्टर सिंह बना देते हैं, बट उनका पैर फ्रैक्चर है, इस वजह से वो नहीं बना पाए, तो मैं ही ट्राई करती हूँ। और फिर सब कोई नीचे चले आते हैं केक कट करने के लिए। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है केक कट करने में, 10 बज जाता है हम लोग को, क्योंकि लाइन आ रहा था कट जा रहा था, आ रहा था कट जा रहा था। फिर जैसे ही लाइन आया तो हम लोग केक कट करने के लिए चले आए। जाने जा काटा काटा छना बाबू। अभी नहीं है, जलेगा सब, ये जलेगा तो बंद करना मत। इधर आ। ठीक है, उसको भी कीजिए। हवा नहीं नहीं ले जावा। काटा ऐसे, ऐसे काटा बेटा, काटा। हाँ, दोनों हाथ से पैर रख।
केक खिला दो सोना बाबू। आजा चिकू आजा। मुंह में खिला दो, मुंह में। हाथ से उठा के खिला दो। हाथ से खिला दो, हाथ से खिलाओ, हाथ से। समाजा हुआ है खुशबू दे दीजिए। ऐसे पूरा उनका खिला दो। चम्मच से क्या हुआ, चम्मच से आओ जा। दादी की खिला दो। हेला आओ ना। थैली से खिला दो। इन्ना बा आओ इन्ना इधर आओ। और यहाँ पे सोना बाबू को सब केक खिलाते हैं तो वो नहीं खाती है, उल्टी कर देती है, उसको उगल लेती है। क्योंकि केक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीम वाला था और कलरफुल जो क्रीम होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स डाले हुए होते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। इस वजह से मुझे भी उतना टेस्ट में अच्छा नहीं लगा और क्यूटी पाई को भी नहीं। और यहाँ पे श्री और आरती सब बैठी हुई थी कॉर्नर में। मैंने बोला कि चलिए बाहर, बट वो नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पे पापा जी मतलब उनके ससुर जी और जेठ जी बैठे हुए थे। इस वजह से श्री नहीं आती है तो मैं उनके लिए केक ले आती हूँ अंदर में